झालावाड़ जिले के डग कस्बे में नूतन शक्ति संघ जन जागरण अभियान समिति के तत्वाधान में 4 जनवरी मंगलवार को सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ ठाकुर जी श्री लक्ष्मीकांत राज मंदिर पर संपन्न हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जहां हनुमान चालीसा की 508 स्मारिका भी गुप्त सज्जन द्वारा भेंट की गई। उत्तरमुखी हनुमान प्रभु की आरती के बाद प्रसाद वितरण की गई। हनुमान जी की भक्ति के लिए आप कुछ भी पढ़े, लेकिन हनुमान चालीसा सच में ही अपने आप में एक संपूर्ण रामचरितमानस की तरह है। इसमें 40 छंद होते हैं, जिसके कारण इसको चालीसा कहा जाता है। यदि कोई भी इसका पाठ करता है तो उसे चालीसा पाठ बोला जाता है। आधुनिक युग की भागम भाग में हनुमान चालीसा ही एक ऐसा पाठ है जिसे तुरंत ही आसानी से पढ़ा जा सकता है, लेकिन उसके लिए हनुमान जी की भक्ति होना जरूरी है। हिंदू धर्म में हनुमान चालीसा का बड़ा ही महत्व है। इस चालीसा को पढ़ते रहने से व्यक्ति के मन में साहस, आत्मविश्वास और पराक्रम का संचार होता है। इसके कारण ही वह संसार पर विजय प्राप्त कर लेता है। इसके एक एक छंद का बहुत महत्व है। जैसे 1. बच्चे का पढ़ाई में मन ना लगे तो उसको इस छंद का पाठ करना चाहिए। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। 2. मन में अकारण भय हो तो निम्न पंक्ति पढ़ना चाहिए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। 3. किसी भी कार्य को सिद्ध करना हो तो यह पंक्ति पढ़े। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज संवारे। 4. बहुत समय से यदि बीमार है तो यह पंक्ति पढ़े। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। 5. प्राणों पर यदि संकट आ गया हो तो यह पंक्ति पढ़े। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिर हनुमत बलबीरा। या संकट ते हनुमान छुड़ावें, मन क्रम वचन ध्यान जो लावें। 6. यदि आप बुरी संगत में पड़े हैं और यह संत छूट नहीं रही है तो यह पढ़ें। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। 7. यदि आप किसी भी प्रकार के बंधन में हैं तो जो 7 बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख हुई। 8. किसी भी प्रकार का डर है तो यह पढ़े। सब सुख ले है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। 9. आपके मन में किसी भी प्रकार की मनोकामना है तो पढ़े और मनोरथ जो कोई लावें, सोई अमित जीवन फल पावें। आरती के बाद शिक्षा जगत के स्वर्गवासी स्वतंत्रता सेनानी लल्लू मार साहब की 17वीं पुण्यतिथि पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। दोस्तों, जानते ही ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जिनके नाम एवं स्वभाव से डग कस्बे का नाम जाना जाता है, जैसे कि हकीम साहब, भावर लाल जी धींग, रावतमल जी एवं जनार्दन दास विमल, जिनका उपनाम लल्लू मार साहब के नाम से जाना जाता था, जिनका जन्म 5 जुलाई 1925 को हुआ था। इनके पिताजी के परदादा के समय से आज तक शिक्षा जगत क्षेत्र में विशेष योगदान रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन और जनसंघ में भी आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। शिक्षा जगत के क्षेत्र में आपका अतुल्य योगदान होने कारण 5 सितंबर 1972 को रविंद्र मंच जयपुर से झालावाड़ जिले के मात्र एक प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में सर्वप्रथम राज्य स्तरीय पुरस्कार से आपको नवाजा गया था। आपके द्वारा क्षेत्र में निजी शिक्षा की नींव रखने का कार्य सन 1979 में किया। आपके परिवार की शिक्षा जगत के सरकारी क्षेत्र में भी चौथी पीढ़ी के भी कार्यरत है। जीवन के अंतिम समय 4 जनवरी 2004 को आप प्रभु विलय हुए। तब तक आपने बच्चों के बीच में रहते हुए शिक्षा देने का कार्य किया है, जो अतुल्य है। आइए जानते हैं राज मंदिर के बारे में। आजादी से पूर्व राज मंदिर को केसरिया जी के मंदिर के नाम से जाना जाता था, लेकिन आजादी के बाद झालावाड़ रियासत में विलय होने के बाद अवधूत राव जी पवार होलकर स्टेट के द्वारा मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया था। फिर मंदिर का नाम ठाकुर श्री लक्ष्मीकांत राज मंदिर किया गया था। बैरागी परिवारी मंदिर के स्थायी पुजारी रहेंगे, इस बात का भी मंदिर में शिलालेख पर वर्णित है। वर्तमान झालावाड़ रियासत के राजा केसर सिंह जी झाला के द्वारा मंदिर के ऊपर चद्दर की छत्र छाया करवाई गई थी, जिसके भी प्रमाण मिले हैं।